देखते हैं कहीं व्यवस्था मिल जाए तो निकल पड़े। स्टेशन के बाहर 4 किलोमीटर दूर पर उनको एक गांव दिखाई दिया। जब मैया उनको गांव दिखाई दिया तो गांव की ओर चल दिए। गांव में पहुंचे तो सोचे कि किसी ब्राह्मण के घर जाए, कथा करनी थी ना उनको। अब ब्राह्मण के घर जाने लगे। ब्राह्मण के घर पहुंचे, बोले प्रणाम। अब वो ब्राह्मण भी एकदम मूर्ख, गांव ही मूर्ख पूरा। और यहाँ बताइए कैसे आए हैं, क्या बात है? बोले, सोचने लगे, विचार करने लगी कि ना तो प्रणाम लिया, ना नमस्ते, ना ये बोले आइए बैठिए, कैसा देखती है। बोले जी हम काशी से आए हैं, काशी से आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, तो बोले हमको क्या, तुम कलकत्ता से आओ, हमको क्या मतलब, हम क्या करें, कहीं से आए हो? बोले वो हम भागवत के बच्चे से आए, भागवत कराने के लिए। क्या भागवत, ये क्या होता है? बोले भागवत कथा, भागवत कथा करा लीजिए। बोले हम नहीं जानते कोई भागवत, चलो निकलो यहाँ से। बेचारे पंडित जी को निकाल के बाहर करते हैं। दोबारा पंडित जी आए, बोले देखिए जीवन धन्य हो जाएगा, भागवत कथा करा लीजिए, एक बार करा लीजिए। अब महाराज बहुत कहने के वो ब्राह्मण मान गए। बोले पटेल जी से कह दीजिए वो भागवत करा लेंगे। गए पटेल जी से बात करने के लिए। पटेल जी बैठे हुए थे शिला पर। उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ी शिला बन रही थी महाराज। अब शिला पर बैठे तो देखे, बोले प्रणाम, बताइए कैसे आना हुआ? अरे हम ये कह रहे थे तो पंडित जी आए हुए हैं, वो बोल रहे भागवत करा लो। बोले भागवत ये क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं है। बोले कैसे करा लेना, जानते ही नहीं है तो? बोले अरे भागवत करा लीजिए, हम भी नहीं जानते क्या होता है, वो जब इतना कह ही रहा है तो करा लेते हैं। बोले हमको नहीं कराना, जा भगाओ उसको, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। वो बोले इसके चक्कर में हमको गाली पड़ रही है। अब जैसे बेचारे वहां से चलने लगे तो पटेल जी के जो नाती पोता थे दो, वो रोने लग गए। रोते हुए आए, बाबा बाबा हमको तो भागवत देखनी है, भागवत देखनी है। अब महाराज आप बताइए भागवत सुनी जाती है कि देखी जाती है? भागवत तो सुनी जाती है। अब मूर्खों को क्या पता कि भागवत देखी जाती है। बालक बोलते हैं उनको भागवत देखनी है, उनको लगा कोई खेल होगा। अब उन्होंने तो हाथ रख दिया, चलो बोले बच्चे रो रहे हैं, जाओ बुला लो, देख लेते हैं क्या होता है भागवत, बुलाओ उसको। अब बेचारे पंडित जी को बुलाया गया महाराज। अब जब पंडित जी आए तो बोले भैया जल्दी जल्दी अपना पोती मोती खोलो, दिखाओ भागवत कैसी होती है। अब भागवत बोले दिखाओ। बोले स्नान कर ले, मंगलाचरण करेंगे, समय लगेगा थोड़ा। बोले कुछ नहीं, ऐसे ही दिखा दो। बोले ऐसे दिखा दो, ये तो एकदम मूर्ख है। पंडित जी बोले चलो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करेंगे तो आसन लगा देंगे, तिलक कर देंगे, हो जाएगी भागवत सुनो। अब बेचारे पंडित जी क्या किए, आसन लगाने लगे। बोले ओ हेलो, क्या कर रहे हो, ये इतना टाइम लगता है, हमारे बच्चन के प्राण निकले जा रहे हैं, तुम अभी भागवत नहीं दिखा रहे हो।
बोले प्राण लेके जा रहे हैं। बोले भागवत का प्राण से क्या कनेक्शन है महाराज? बोले बच्चों को भागवत दिखाओ जल्दी से। जल्दी से महाराज आसन लगाया। अब पंडित जी ने जैसे ही भागवत सुनानी शुरू करी तो बच्चों को ये लग रहा था अब निकलेगा इसमें से कुछ, अब निकलेगा इसमें से कुछ। बच्चों को खेल लग रहा था। और जितने भी पटेल के पास में बैठे हुए लोग थे वो सब बैठ के भागवत सुन रहे हैं। अब जब जिस शिला पर बैठकर पंडित जी भागवत कथा सुना रहे थे वो शिला थी पटेल की। पटेल गया था भोजन करने। अब जो ही कथा के मध्य में पटेल वापस आया तो पटेल आकर व्यास जी की जांघ पे सो गए, क्योंकि वो उसके सोने की जगह थी महाराज। अब जब आकर सो गया तो इतना तंदुरुस्त था कि पटेल जी की जान बोल गई, जान बोल गई। अब पटेल जी बड़े परेशान। पंडित जी कह रहे हैं यहाँ के लोग एकदम मूर्ख हैं, इतना बुरा संस्कार होता है। किसी ने ये भी नहीं पूछा पानी पिया है कि नहीं पिया है। चलो भागवत दिखाओ, ये कौन सी बात हुई? हम बेचारे पंडित जी जान पर घंटा पटेल सो रहा है। अब चलो नॉर्मल सो जाए कोई बात नहीं है, वो तो खर्राटे लेना शुरू कर दिया। अब इधर पंडित जी कथा सुना रहे हैं, इधर वो खर्राटे ले रहे हैं। पंडित जी परेशान हो गए। पंडित जी ने उठा के झकझोर दिया, भैया उठ जाओ, भागवत सुन लो भागवत। अब अच्छा कोई सोते हुए व्यक्ति को उठाए तो गुस्सा तो आती है। पटेल जी की गुस्सा और तेज थी। अब पटेल जी सो रहे हैं। पंडित जी ने दोबारा जोड़ दिया, पकड़ के उठ जाओ भैया कथा सुन लो। अब जो ही उठा दोनों आंखें लाल लाल महाराज। अब ऐसी कुश्ती हुई कि उठा के पंडित जी की एक तमाचा दिया। और जब तमाचा दिया ना महाराज तो पंडित जी के छक्के